वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाई में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी ये वैसे तो 9th का टॉपिक है, लेकिन कई बार बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है, बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है उसमें भी पूछा गया है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो आपको इसके बारे में जरूर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एक पौधे और एक मनुष्य की कोशिका में क्या अंतर होता है ये आपको अभी जानने को मिलेगा। तो चलिए ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं और बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल की। तो हम बात करने वाले हैं अभी फिलहाल ये प्लांट सेल। ये जो हमारी है ये एक प्लांट सेल है। ये फिगर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये प्लांट सेल है। ये कौन सी सेल है? प्लांट सेल। प्लांट सेल, इसको हम पादप कोशिका कहते हैं। अब पादप कोशिका है तो इसकी खोज किसने की थी, किस सन में हुई थी, ये चीज आपको जाननी जरूर है। तो पादप कोशिका है और कोशिका की खोज सर रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की थी। कोशिका की खोज सर रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की थी। और उन्होंने हमें ये बताया था कि कोशिका एक ऐसी चीज है जिससे कि हमारे ऊतक बनते हैं, और ऊतक बनने के बाद में उसी ऊतक से हमारे अंग बनते हैं। तो ये श्रेय जाता है सर रॉबर्ट हुक को, जिन्होंने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। अब हम बात करने वाले हैं कि इसमें प्लांट सेल और ये एनिमल सेल है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो इनमें मुख्यतः कुछ ही डिफरेंस होते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले पादप सेल की, मतलब प्लांट सेल की। तो बात करने वाले हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल कुछ इस प्रकार की दिखती है। ये चौकोर होती है, चौकोर मान लीजिए, या एक षटकोण के आकार की होती है। इसमें खाद्य रिक्तकाएं पाई जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है और मुख्य क्लोरोप्लास्ट होता है। हम पेड़ पौधों का जो रंग होता है वो हरा होता है, तो वो इसी कारण होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से हमारे पेड़ पौधे हरे होते हैं। ये केंद्रक है जो केंद्रिका का नियंत्रण करता है। केंद्रक की खोज सर रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में की थी। ये केंद्रक है, केंद्रक जो कोशिका का नियंत्रण करता है, कोशिका का नियंत्रण करता है। तो इस केंद्रक की खोज सर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। और इसके अंदर कुछ क्रोमेटिन तंतु पाए जाते हैं जो आगे चल के क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। और वही क्रोमोसोम्स हमारे हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक, जो हमारे लक्षण होते हैं, माता पिता से हम में जाते हैं, उनके लिए जिम्मेदार बनते हैं। ये हमारा अंतःद्रव्य जालिका होती है जिसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम होते हैं। ये गोल्जी बॉडी होती है जिसको गोल्जी काय कहते हैं हिंदी में, और ये हमारा केंद्रक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपनी जंतु कोशिका की। तो इधर ये हमारी जंतु कोशिका है, देख लीजिए। ये इस आकार की थी, ये थोड़ा गोलाकार या अंडाकार आकार की होती है। इसमें भी केंद्रक पाया जाता है। इस केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, क्रोमेटिन तंतु होते हैं, और ये जो बूंदीनुमा संरचना दिख रही है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें भी साइटोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक के अंदर भी एक द्रव्य पाया जाता है जिसको हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसको हम कोशिका द्रव्य बोलेंगे, इसको केंद्रक द्रव्य बोलेंगे। और जो आपको ये पोर दिख रहे हैं, इसमें भी आपको पोर दिख रहे होंगे, इसमें भी पोर दिख रहे हैं। ये पोर का काम होता है कि ये जो केंद्रक द्रव्य होता है बाहर से आता जाता रहता है, इसका आदान प्रदान करने के लिए ये पोर होते हैं। और इसको हम एज लाइफ का जो हम जी रहे हैं लाइफ, उसमें इस द्रव्य की बहुत अहम भूमिका होती है। इस द्रव्य के बिना हमारी कोशिका डेड हो जाएगी। अगर कोशिका डेड हो जाएगी तो आगे चल के हमारा शरीर भी डेड हो जाएगा। तो यही कुछ है हमारी प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब आइए हम इसमें डिफरेंस देखते हैं। तो चलो हम बात करते हैं डिफरेंस की। हेलो दोस्तों, तो अभी हमने बात करी थी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल होती क्या है। अब हम मेजर डिफरेंस देखते हैं। तो आइए ब्लैक बोर्ड पर। अब हम बात करने वाले हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मेन डिफरेंस क्या होते हैं। तो पहला डिफरेंस हमारा ये बन जाता है कि जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाए जाते हैं। जो हमारी जंतु कोशिका अभी हमने आपको दिखाई, उसमें लाइसोसोम और एक सेंट्रोसोम भी होते हैं। सेंट्रोसोम गोलाकार संरचना होती है इनकी। लाइसोसोम और सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारी पादप कोशिका होती है उसमें पादप कोशिका में ना तो लाइसोसोम पाए जाते हैं और ना तो सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। हमारा दूसरा मेजर डिफरेंस है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक,
जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और हमारा ये पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्योंकि कठोर होती है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और अत्यंत कठोर होती है। तीसरा डिफरेंस है, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, क्योंकि जंतु कोशिका में आप ऐसे ही बता सकते हैं कि जंतु हरे नहीं होते हैं, और जो हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, और पादप हरे होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पादप में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। चौथा हमारा मेजर डिफरेंस है, जंतु कोशिका में खाद्य रिक्तिकाएं छोटी होती हैं। जंतु कोशिका की जो खाद्य रिक्तिकाएं हैं वो बहुत छोटी होती हैं, और जो पादप कोशिका की खाद्य रिक्तिकाएं होती हैं वो बड़ी होती हैं। पांचवा मेजर डिफरेंस है, जंतु कोशिका में रसधानियां पाई जाती हैं। जंतु कोशिका में रसधानियां पाई जाती है तथा पादप कोशिका में हमारी रसधानियां नहीं पाई जाती है। तो हमने बात की कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या डिफरेंस होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसकी आप स्टडी कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसे नए वीडियो रोज चाहते हैं तो हम प्लीज हमको सपोर्ट कीजिए, ताकि हम रोज नए नए वीडियो बनाते रहें। तब तक